हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें कि मैंने दिखाया था कि हम लोग ने ट्रैवल किया शारजा टू इस्तांबुल। ठीक है, तो अभी मैं जो हूँ ये व्लॉग ये मैं आखिरी लास्ट डे मैंने बनाया था। अच्छा, मेरे व्लॉग्स जो है सीक्वेंस वाइज नहीं आएंगे, जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वैसे वैसे मैं पोस्ट करती जाऊँगी। तो ये लास्ट डे का व्लॉग है और इस दिन बारिश हुई थी, अच्छी खासी बारिश हुई थी, 1 घंटा तकरीबन बारिश हुई थी। और मैं बेसिकली जा रही हूँ बकलावा ख़रीदने। हमारे होटल से जस्ट समझ लें 500 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे बकलावा शॉप थी। बकलावा जो है एक टर्किश मिठाई को बोलते हैं और बहुत ही फेमस है, और इवन दुबई में भी मिलती है, बट ऑब्वियसली किसी कंट्री से जाके वहाँ की स्पेशलिटी ख़रीदना उसकी एक अलग ही बात होती है। तो एक दिन पहले हम लोग गए थे बिकॉज़ मेरी सिस्टर को कुछ गिफ्ट्स देने थे, तो उन्होंने ख़रीदे थे काफ़ी सारे, लेकिन कुछ रह गए थे, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं जाके ले आती हूँ। तो शॉप भी बहुत क़रीब में थी, तो ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे टैक्सी करनी होगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे शॉप है ये, जैसे आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल सामने। और इसके जस्ट बगल में एक मॉल भी है, तो हम लोग ने कुछ कुछ सामान वहाँ से भी लिया था। मॉल के भी एक दो बारी चक्कर लगे थे हम लोग के, बिकॉज़ हम लोग को कुछ चेकआउट करना था, कुछ गिफ्ट्स वगैरह। तो शॉप का नाम था ग्लू ग्लू, और ये बहुत ही फेमस ब्रांड है फॉर बकलावा। जैसे कि आप इंडिया में पूरनमल है या शोएतराम होता है, इसी तरह ये जो ब्रांड है बकलावा की, ये बहुत ही फेमस है, फ़ारूक ग्लू ग्लू। आई थिंक फ़ारूक उनका नाम है जिन्होंने इस शॉप को बनाया, या जिन्होंने ये शॉप या ये ब्रांड क्रिएट करा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इनके पास। Assalamualaikum, how are you? Fine, and you? तो जब तक वो मिठाई पैक कर रहे थे, मैं बाकी आइटम्स भी चेकआउट कर रही थी। इनकी शॉप पे केक्स भी मुझे नज़र आए अलग अलग डिज़ाइन के, और टर्किश कॉफ़ी का मुझे कुछ प्रोडक्ट नज़र आया। आई गेस दिस इज़ टर्किश कॉफ़ी प्रोडक्ट जिसको यूज़ करके आप कॉफ़ी बना सकते हैं, तो वो भी नज़र आया मुझे। और बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ नज़र आई अलग अलग किस्म की, खाने वाली जो टॉफ़ीज़ होती हैं। सो बहुत सारे वो थे, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स थे। जैसे कि मैंने कहा कि ये टर्किश मिठाइयों की बहुत बड़ी ब्रांड है, और हर कंट्री के अलग अलग ब्रांड होती हैं, और इनकी सिर्फ यही शॉप नहीं थी इस्तांबुल में इनके बहुत सारे ब्रांचेस थे। थैंकफुली हमारे होटल के पास मिल गए, तो हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा बकलावा ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इनकी शॉप पे।
तो मेरी शॉपिंग हो गई और उसके बाद फिर मैं घर के लिए वापस निकल पड़ी बिकॉज़ बारिश का मौसम हो रहा था वापस से, तो मुझे लग रहा था किसी टाइम भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। एक दिन पहले जब हम लोग जो है इसी शॉप पे गए थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैं जो हूँ मतलब ऐसे हो रहा था, ड्रिज़लिंग हो रही थी, बौछार हो रही थी, एग्जैक्ट पूरी हैवी रेनफॉल नहीं हो रही थी। तो मतलब मैं सोच रही थी कि मैं निकल जाऊंगी, लेकिन मतलब मैं बस आधे रास्ते पहुंची थी तो बहुत तेज़ हो गया था बारिश, तो मैं भीग भी गई थी, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ऑनेस्टली मुझे लखनऊ की याद एकदम ताज़ा हो गई और ये सब चीज़ें मुझे जो है यूएई में मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती है। और ये है मस्जिद, हमारे होटल के जिस सामने ही ये मस्जिद है, जिसकी अक्सर जो है मैंने इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस डाला है, तो आपको मस्जिद की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। तो बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ घर। एंड दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप कि आपको ये वाला बकलावा ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में जल्द मुलाकात होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा टर्की का वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, और जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ वहाँ की वीडियोज़ आप सभी के साथ शेयर करूँ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।